हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम जो आपने मैथ्स का चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था, उसके पार्ट 1 में आपको याद हो तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन, फिर हमने नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 वो भी शो किया था। तो बेसिक वो सारे सम्स किए थे। अब इसके पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें पार्ट 2 में आज हम देखेंगे कि इस तरह के ट्रिकी सम्स को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपको रिपीट होने वाली है। फिर एक बार हम रिकॉल कर लेंगे कि आपको याद है कि नहीं मैंने सीखा था रैशनल हीरिस्टिक किसको बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, मतलब कि ये पार्ट 2 का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, जो आपको यहाँ पे शो करूंगा। और आप ये भी सम फिर लेके आया हूँ। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कि 0 पॉइंट, ये है ना, यहाँ पे 1 के ऊपर भी बार है, 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। तो क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये सबके भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। मतलब आपको 2/7 डिवीजन नहीं करना है और आपको प्रेडिक्ट करना है, तो बहुत ही ईजी है। क्या करना है, जैसे 2/7 तो क्या होगा 2 into 1/7, तो 2 into 1/7 मतलब 2 into 0.142857 का बार। तो अब ये तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो इजी है आपको। अगर ऐसे डायरेक्ट मेरी तरह नहीं आता तो आप रफ में कर सकते हो ना, ऐसे जो इंटू 2 करके ऐसे, तो ऐसे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ओके। और जब ये सॉल्व कर दोगे आप, तो यहाँ पे ऐसे आंसर बनेगा। मतलब 2 को ये नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आगे 0 पॉइंट रखना है और फिर इसके सिर पे बार था तो यहाँ पे भी बार। वैसे अगर आपको 3/7 करना है तो 3 into 1/7 मतलब सेम थिंग, 3 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है एक बार शो कर दो आपको, ऐसे बोल रहा हूँ मैं 3 से, समझ रहे हो? ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो फिर आपको आएगा ना कि नहीं आएगा? हाँ, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग। 0.428571 बार, जो भी आए इसके आगे 0 पॉइंट और फिर बार, वैसे 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 में 5 से मल्टीप्लाई, और आपके टेक्स्ट बुक में 6/7 भी दिया तो फिर 6 से भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। पहले हम ये वाला करेंगे, दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, अलग अलग है दो क्वेश्चन। तो जब भी जो भी क्वेश्चन दिया आपको, सबसे पहले आपको सम ऐसे स्टार्ट करना है, लेट एक्स इक्वल टू 0.00, सॉरी एक जीरो ज्यादा लिख दिया, 001 बार। अब यहाँ पे आप जो भी सपोज कर रहे हो, ये बार का मतलब तो आप लोग को पता है, जो रिपीट हो रहा है मतलब 001 फिर 001 फिर 001, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। इसको हम दे देते हैं रिजल्ट नंबर 1। अब इसको क्या करना है आपको देखना है ध्यान से, कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, या फिर कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, तो अभी आप देख रहे हो 3 डिजिट के बाद, तो आपको 3 जीरो वाला नंबर मतलब के 1000। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होता है या 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा होता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक डिजिट पे सिंगल हो तो 10 से। जिससे कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ना 4 के ऊपर बार नहीं, सिर्फ 7 के ऊपर ही बार है, मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, समझे? जितने के ऊपर बार है या जितना रिपीट हो रहा है उतने से उतने ही जीरो वाले नंबर से हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। यहाँ से 1000 से किया, इस तरफ भी 1000 से करना पड़ेगा, तो 1000 से हम करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो 1 2 और 3 आगे चला जाएगा। इस ये हो गया 2। फिर हमेशा आपको याद रखना है सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो आपका जो है 1000x माइनस एक्स इस तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर राइट हैंड साइड आएगा 1.001001, तो चलता जाएगा माइनस 0.001001, उनका भी चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद इसका भी सेम ही है 0.01001, तो वो सब माइनस, और आगे पॉइंट क्या है 1 माइनस 0, तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1000 में से x, मतलब यहाँ पे x मतलब 1 होगा, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो 999x, मतलब कि x इक्वल टू 1/999। अब वेरीफाई करने के लिए आपके कैलसी में 1/999 करके देख लो, यही आंसर आएगा, ऐसे 0.01 चलता रहेगा। ओके, तो ये जो आ गया ऐसे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म। तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 0.001 बार इक्वल टू 1/999। ठीक है, क्योंकि हमें तो x, तो हमने सपोज किया था, फाइनल हम इसको ऐसे लिख के सम कंप्लीट करेंगे। ये वाला भी आपको शो कर देता हूँ, ये थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, देख के ट्रिकी लग रहा है बस, और कुछ नहीं।
लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ओके, जैसे जो दिया है उसको x सपोज करना है, वही मेथड पूरी की पूरी वही सारी चीजें रिपीट करूंगा, देखना। अब यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू, पहले वो लिख देते, चलो x ये 7 7 7 ऐसे चलता जाएगा ना, इसको नंबर 1। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, तो अब होगा क्या 4.7, ठीक है, डेसिमल इधर आ जाएगा, फिर 7 7 ये तो चलता रहेगा, नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, फिर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इधर 10x माइनस x और इधर 4.777 में से 0.477 माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 9x। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो 7 माइनस 4 3, फिर 7 7 7 7 7 7 चलता जाएगा, तो आगे कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो। पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखो 7, पॉइंट के बाद पहला डिजिट 4, तो 7 माइनस 4 3 का, सेकंड 7 0 7 माइनस 7, वैसे फिर 7 7 नहीं चलेगा, पॉइंट के आगे 4 0 4 माइनस 0 मतलब कि 4, मतलब कि x इक्वल टू 4.3/9, जिसको आप अच्छी तरह से ऐसे लिख सकते हो 43/90, ठीक है। जो कि अगर आपको ये कैंसिल होता तो आगे और लीस्ट फ्रिक्शन में ला सकते, नहीं तो हमारा आंसर हो गया, मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया 0.47 बार इक्वल टू 43/90। ओके, तो वही मेथड आपको समझना क्या है, मेथड दिमाग में घुसानी है कि आपको x सपोज करना है, नंबर 1 देना है, नंबर 2 देना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करना है, उसके बाद आपको x के आगे जो भी नंबर बनता है वो सामने डिवाइड में ले जाना है, वो आपका p/q फॉर्म हो गया। बस ये एक सिस्टम आप दिमाग में बैठा दो, आपका सम कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, रेशनल या इरेशनल, इसमें से याद करो। मैंने क्या बताया था कि अगर रूट में जो नंबर दिया है उसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता तो फिर वो इरेशनल है, तो यहाँ पे 23 का रूट निकल सकता है परफेक्ट, तो ये क्या हो गया इरेशनल, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में अभी IR लिख रहा हूँ, √225 इसका निकल सकता है ना परफेक्ट स्क्वायर रूट 15, तो यहाँ पे रैशनल। जब भी डेसिमल टर्मिनेटिंग हो, पॉइंट के बाद रुक जाता हो नंबर, तो वो रैशनल होता है। और जब भी डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर रिपीट हो रहे हो, जैसे 4 से 100 4 से 100 सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तब भी रैशनल, ठीक है। हाँ, पर अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट ना रहो और फिर भी कंटिन्यू चल रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो फिर इरेशनल। जैसे कि यहाँ पे देखो 10 100 बढ़ता जा रहा है, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि 1 और 0 ही तो रिपीट हो रहा है, वैसे नहीं, सेम फॉर्मेट रिपीट होना चाहिए। देखो जैसे 4 से 100 4 से 100 ऐसे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, 10 10 10 नहीं हो रहा, 10 फिर 100 फिर 1000 10,000 ऐसा हो रहा है, तो ये इरेशनल। याद करो, जब भी दिखे पाई, क्या बोला था मैंने, IR। और आपको एक और फैक्ट बता दूं, 2 पाई जो है ना, 2 पाई उसको बोला जाता है टाउ। अभी अभी गया टाउ डे, टाउ डे किसको मनाते हैं, ये 28 जून को। क्यों, आपको पाई की वैल्यू टेंटेटिव पता होगी 3.14, 2 पाई जो है तो 2 इंटू 3.414 करोगे तो 6.28 आएगी, ठीक है। और यूएसए में ऐसे पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट लिखी जाती है, तो 628, तो 2.28 की वजह से इसको 28 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। समझ में आया। अब इसको देख के आप सोच रहे होगे कि ये तो पक्का ना इरेशनल है, क्योंकि 48 और 27 का रूट नहीं निकलता, पर आप लोग रॉन्ग हुए, रैशनल है। क्यों रैशनल है, क्योंकि अगर हो सके तो पहले लीस्ट फ्रैक्शन में लाओ, हमेशा बोलता हूं मैं, लीस्ट फ्रैक्शन में लाने के बाद चेक करो कि फिर वो रूट निकलता है नहीं, तो यहाँ पे कट हो सकता है, देखो 3 से कट होगा, ये 16 3 का, ये 9 3 का, तो √16/9 बचा, 16 का रूट निकलेगा 4, 9 का 3 हुआ, तो ये रैशनल। इसलिए कभी भी फर्स्ट साइड पे जजमेंट मत ले लो कि ये ऐसी ही है चीज, उसको ट्राई करो इवेल्यूएट करने का और उसके बाद जजमेंट लेना, डायरेक्ट ही नहीं सीधा कि ये ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ गए ये सारे रैशनल इरेशनल, ओके। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड जो मैं बोल रहा था वहां पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये मेथड फॉलो करनी है, बहुत ही इजी मेथड है, बस ऐसे घबरा जाते हैं बच्चे से बड़ा बड़ा देख के, कुछ नहीं है ये, मैंने ऐसे लाइन जैसे आप स्केल से खींचते हो लाइन है। अब करना क्या है, सबसे पहले देखो आपका जो पॉइंट जो नंबर दिया है उसमें पहला क्या है, पॉइंट के आगे 3 है, हम यहाँ से शुरू करेंगे 3 से, एंड करेंगे 4 पे। आपकी स्केल में, आपकी जो रेगुलर स्केल होती है उसमें 3 और 4 के बीच में होते ना ऐसे छोटे 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 लाइंस,
तो उसको क्या बोलते हो आप 3 के बाद 3.1, हाँ फिर 3.2 3.3 राइट। तो वैसे यहाँ पे आपको ऐसे ही शो करना है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 और 3.9। ठीक है, थोड़ा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया पर समझ गया ना, कॉन्सेप्ट समझना। मेरी ये सब जो है ना, मेरी कमियां मत निकालो, बस ये देखो कॉन्सेप्ट समझो। 3 और 4 के बीच में ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आपका देखो क्वेश्चन क्या है 3.7। अब आपका पॉइंट देखो, तो 3.7 से आपको उसको मैग्नीफाई करना है और कहां तक करना है, तो उसके नेक्स्ट वाले तक। 7 के बाद आगे जाते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.7 लेंगे और एंड में क्या लेंगे 3.8। तो बीच में क्या आएगा, वही एक एक बढ़ाते जाओ 3.71 3.72। ये सिर्फ 7 है ना, मतलब इसका मतलब 70 हुआ, 70 पीछे 0 पॉइंट के बाद नहीं लिखा जाता तो इसलिए। और वैसे ही 80 तक जाएगा तो उसके बीच के सारे नंबर, तो 3.74 75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। ठीक है, अब कहाँ पे मैग्नीफाई करना है, आप यहाँ पे आपका दूसरा डिजिट देखो क्या है 6 3.76 और उसके नेक्स्ट वाले नंबरों को आपको यहाँ पे लिखना है। तो 3.76 और 77 के बीच के आप एक एक बढ़ाएंगे, जैसे इसको 760 समझो, इसको 770, तो यहाँ पे आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.7 पॉइंट थोड़े लाइट हो गए, आपको मिल गया ये। तो यहाँ पे राउंड कर दो और दिस इज योर आंसर। इजी है बहुत, ठीक है, खाली नंबर ऐसे लिखते जाना है। अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं आपको 4.26 बार, मतलब 26, ये जो है ना 26 दोनों के ऊपर बार है, और आपको इसको विजुलाइज करना है, तो जब ऐसे बार वाला दिया होगा तो आपको स्पेसिफाई किया होगा कि आपको कितने डेसिमल प्लेस लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है अप टू 4 डेसिमल प्लेस, मतलब आपको क्या करना है 4.2626 ये लेना है क्वेश्चन। जैसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे था 3.76 है, आपका क्वेश्चन क्या है 4.2626। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहली लाइन जो बनाओगे यहाँ पे क्या लोगे 4, यहाँ पे 5, फिर एक एक नंबर और फिर जैसे मेथड बताई थी वैसे उसको करते जाना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3, तो मेरी कितनी लाइन बनी 3। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो आपकी कितनी लाइन बनेगी 4। आएगा पक्का, ओके चलो। तो अच्छा आप ट्राई कर लेना, पार्ट 3 इसका आएगा जिसमें हम बाकी की मेथड जो इंपॉर्टेंट ये चैप्टर की वो कवर कर लेंगे और फिर ये चैप्टर एंड होगा। तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए, बाय बाय।